मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं लोग टुडे, जनता की आवाज। आज देवउठनी एकादशी है और मेरी तरह ही आपके भी शादी ब्याह के कार्ड आए होंगे। कई कई परिवार तो ऐसे हैं जहां पर इस तरह की शादियों के कार्डों की भरमार है। बहुत ही निकटवर्ती रिश्तेदारों में भी शादियां हैं और वहां जाना भी जरूरी है, लेकिन आपको तय करना है कि आपके लिए जीवन जरूरी है या फिर जीवन जरूरी है। शादी, विवाह या किसी भी तरह के समारोह में आप पहले अगर सह परिवार जाते थे, तो आज कोरोना के चलते आप कोशिश करें कि अपने परिवार में से स्वयं या स्वयं की पत्नी, 2 लोग या 1 लोग ही जाने की कोशिश करें, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है वो ये है कि किसी भी विवाह समारोह में 100 लोगों से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते। अगर किसी भी विवाह समारोह स्थल पर 100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ देखी जाती है तो सरकार का नुमाइंदा वहाँ पहुँचेगा, आपके 25,000 रुपये का तो जुर्माना कर देगा और जो विवाह समारोह में खलल पड़ेगा वो अलग से है। तो आपको तय ये करना है कि क्या आप किसी विवाह समारोह में खलल डालने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि विवाह में नहीं जाने से भी काम चल सकता है, तो आप घर से ही, अगर लड़की की शादी है तो कन्यादान पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे से भेज सकते हैं और अन्य साधन है किसी रिश्तेदार के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भीड़ बढ़ाने से बचकर एक उनका भी सहयोग करेंगे और खुद का जीवन भी बचाएंगे, क्योंकि जीवन से ज़्यादा जीवन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब आप किसी विवाह समारोह में जाते हैं, मान लीजिए आप एक कार में सवार होकर जा रहे हैं, 5 उसमें वयस्क लोग हैं, 5 बच्चे हैं, 10 लोग हो गए। जब वो विवाह समारोह में जा रहे हैं तो वहाँ खाना खिलाने के लिए स्टॉल्स लगी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं। शादी समारोह में बहुत सारे डिफरेंट रिश्तेदार भी आते हैं, मित्र मंडली के लोग भी आते हैं, तमाम तरह के लोग आते हैं। उनमें से कौन कोरोना से संक्रमित है ये आपको भी पता नहीं है और सामने वाले को भी पता नहीं है। सामने वाला भी सहजता में आपका वेलकम करता, स्वागत करता है, लेकिन इसी वेलकम, स्वागत, सत्कार में न जाने कौन किसको कोरोना दे जाता है। और हालात यह है कि यदि आप कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो फिर आपका कोई धनीदोरी नहीं है। सरकारी अस्पतालों के हालात आपको पता ही है और निजी अस्पतालों में जिस तरह का लूट मरीज के परिजनों के साथ हो रही है, मरीज के साथ हो रही है, वो किसी से छुपी भी नहीं है। लोग थैला भरकर पैसे ले जा रहे हैं लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिल पाता, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। जो इलाज दिया जाता है वो सिर्फ बुखार और एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन उसका बिल जो वसूला जाता है वो लाखों में होता है। अगर आप वेंटिलेटर पर चले गए तो समझ लीजिए कि आपके सब कुछ बिकने को हो जाएगा, क्योंकि आपका इलाज फिर भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में मेरा मानना है कि आज इस तरह के विवाह कार्ड आपके बहुत सारे आए होंगे, क्योंकि आज का बड़ा सावा है। बहुत सारी शादियां हैं, निकटवर्ती रिश्तेदारों में भी है, पारिवारिक सदस्यों में भी है, मित्र मंडली में भी है। तो जहां तक जरूरी नहीं हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं हो, तो इस तरह के विवाहिक कार्यक्रमों से जाने से बचें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो लोकलाज और शर्म के चलते बुलाया होगा। बहुत ज़्यादा निकटवर्ती रिश्तेदार हैं तो ज़रूरी है बहुत जाना। बहुत ज़्यादा निकटतम घनिष्ठता है तो आप फ़ोन पर या वीसी के जरिए भी आप शुभकामनाएं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान शादियां ही जब वर्चुअल कर ली है, ऐसी स्थिति में आप किसी भी विवाह समारोह में अनचाही बीमारी लाने से अच्छा है, एक जीवन में जाने से अच्छा है अपना जीवन बचाएं, खुद का जीवन बचाएं, परिवार का जीवन बचाएं, आस पड़ोसियों का जीवन बचाएं और सामने वाले का जीवन बचाएं। तो मेरा तो सिर्फ एक ही आग्रह है कि आज के दिन आपके लिए जीवन अमूल्य होना चाहिए, जीवन जरूरी नहीं है। कोशिश करिएगा जहाँ तक ज़रूरत नहीं हो आप इस तरह के किसी भी जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसमें नहीं जाएं, सहयोग करें और
यदि जरूरी है तो जो प्लेटफॉर्म है दूसरे, गूगल पे, पे फोन या दूसरे भीम ऐप, इनके माध्यम से आप कन्यादान जरूर भेजें, क्योंकि आपको लगता है कन्यादान देना जरूरी है तो आप इन माध्यमों से कन्यादान जरूर भेजें। लेकिन शादी में जाकर भीड़ बढ़ जाने से, उनको मानसिक तनाव देने से, एक बीमारी का संक्रमण फैलने से रोकने से आप स्वयं बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। नमस्कार।